सहित पूरे भारत में 2 वर्ष की डिग्री करने वाले बीएड वाले टीचर नहीं बन पाएंगे। क्या है पूरा मामला, देखिए। हिमाचल सहित पूरे भारत में 2 वर्ष का जिन्होंने बीएड किया है वो अभी टीचर नहीं बन पाएंगे। क्या है इसका पूरा मामला, 2030 के बाद 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स जो है वो लॉन्च किया जाएगा। इससे पहले यहाँ पे ये बताया गया कि हिमाचल प्रदेश में अगर आप लोग देख लें 2025 और 26 के लिए 2 वर्षीय बीएड की काउंसलिंग की प्रक्रिया का दूसरा राउंड चल रहा है और इसके बाद आप लोगों को 2 वर्षीय बीएड के साथ 4 सत्र देखने को मिलेंगे। का मतलब यही है कि 2030 के बाद ना तो किसी इंस्टीट्यूट को ना ही किसी छात्र को 2 वर्षीय बीएड करने की मान्यता प्रदान की जाएगी। अगर किसी स्टूडेंट ने 2030 के बाद 2 वर्ष का बीएड कोर्स किया तो फिर वो टीचर नहीं बन पाएंगे। तो इसमें अभी आप लोगों को इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स देखने को मिल रहा है। आप 10+2 के बाद जैसे ग्रेजुएशन करते थे, फिर इसके बाद जाके आप लोग बीएड करते थे, लेकिन अभी 10+2 के बाद आप लोग ग्रेजुएशन साथ में आपकी 1 साल का बीएड हो जाएगा। ऐसा क्यों किया गया है, देखिए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी 2020 की, उसकी सिफारिशों के बावजूद ही ये चीजें की गई हैं। किस तरह से कोर्स देखने को मिलेंगे, बीए बीएड के साथ, बीएससी बीएड के साथ, बीकॉम बीएड इसमें शामिल किए जाएंगे। 2030 में किसी की ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है और उस समय उनको 1 वर्ष का बीएड करने का मौका दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि 2030 के बाद इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स जो है वो करवाया जाएगा। फिर यहाँ पे आपके पास काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, छात्र ऑनलाइन ऑफलाइन करवा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में बीएड की काउंसलिंग चल रही है, दूसरे राउंड की काउंसलिंग चल रही है और मौसम खराब होने की वजह से यहाँ पे आपको ऑफर दिया जा रहा है कि आप लोग ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी अपने जो दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट है, उनकी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। नौकरी बचाने के लिए टीचरों को टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बिल्कुल साफ कह दिया है कि जो भी टीचिंग सर्विस में है उनको टेट पास करना पड़ेगा। अगर वो सर्विस में बने रहना चाहते हैं या फिर वो प्रमोशन जो प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। और इसमें उन लोगों को बहुत बड़ी राहत दी है जिनकी सर्विस को 5 साल बचे हुए हैं, लेकिन जिनकी सर्विस को 5 साल से ज्यादा है उनको टेट पास करना पड़ेगा। अगर वो टेट पास नहीं करते हैं तो या तो उनको रिटायर किया जाएगा या फिर उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो ये डिसीजन है, इसलिए आप लोगों को टेट पास करना ही पड़ेगा। की तरफ जिन्होंने ग्रेजुएशन पूरी नहीं की थी, चाहे वो कांगड़ा के स्टूडेंट थे, चाहे वो चंबा के स्टूडेंट थे, अभी उनको राहत दी गई है। 5 सितंबर तक आप लोग इसमें दाखिला ले सकते हैं। देखिए सरदार पटेल विश्वविद्यालय से समृद्ध जो विश्वविद्यालय थे, जिसमें कि कांगड़ा और चंबा के जो स्टूडेंट थे जिनकी ग्रेजुएशन नहीं हुई थी, 2022 और 23 का उसमें सेशन चल रहा था और उन बच्चों की पढ़ाई जो थी कंप्लीट नहीं हुई थी, अभी वो अपनी पढ़ाई जो पूरी कर सकते हैं। वो एचपीयू के माध्यम से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं, लेकिन उनके जो पेपर होंगे वो एसपीयू में होंगे। तो यहाँ पे ये भी काफ़ी अच्छी न्यूज़ थी और उन लोगों को काफ़ी राहत दी गई है। चयन आयोग जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 965 की परीक्षा का जो आवेदन शुल्क है वो वापस किया जाएगा, जिसमें कि 1,15,503 आवेदक थे। पेपर लीक के बाद इसकी परीक्षा जो थी वो कैंसिल की गई थी। परीक्षा नहीं होने की वजह से इनका भी शुल्क जो है वो वापस किया जाएगा, इनकी जो फीस है वो वापस की जाएगी। उत्तर प्रदेश एचआरटीसी भर्ती का जो मामला है ये यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और उन सभी एस्पिरेंट के लिए, उन सभी कैंडिडेट के लिए ये खबर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो बिना इंफॉर्मेशंस के, बिना किसी नोटिफिकेशन के सीधा ही अप्लाई कर देते हैं और बाद में उनको रिजेक्शन देखने को मिलता है। देखिए हिमाचल प्रदेश में कंडक्टर की भर्ती हुई थी जिसमें 360 पद जो थे वो भरे जाने थे। एचआरटीसी की इस भर्ती में क्या हुआ है, देखिए हरियाणा का एक उम्मीदवार था जिसने एचआरटीसी की भर्ती में ऑनलाइन अप्लाई किया। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद उसने परीक्षा भी दी, परीक्षा भी पास कर ली। मेरिट लिस्ट बनती है लेकिन मेरिट लिस्ट में उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। क्यों किया जाता है, क्या यह सही हुआ है उसके साथ या फिर गलत हुआ है? उसने अपनी उम्मीदवारी खारिज होने के बाद इस प्रक्रिया को हाई कोर्ट में चुनौती दी और हाई कोर्ट ने जो कहा वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हाई कोर्ट ने भी उसकी याचिका को खारिज कर दिया। क्यों किया? क्योंकि उन्होंने कहा था कि जब ये नोटिफिकेशन जारी की गई, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट या कैंडिडेट हैं जो कभी भी नोटिफिकेशन जो वो नहीं पढ़ते हैं और सीधा अप्लाई कर देते हैं, जिसकी वजह से बाद में उनको प्रॉब्लम होती है। तो उसमें हाई कोर्ट ने क्या कहा? हाई कोर्ट ने कहा कि नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप में ये कहा गया है कि 10वीं और 12वीं हिमाचल प्रदेश से की है वही उम्मीदवार इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो हरियाणा का उम्मीदवार था इसने 10 और +2 जो है वो हिमाचल से नहीं की थी, जिसकी वजह से इसकी याचिका जो है वो खारिज कर दी गई है। अगर उसने फॉर्म भरा, उसमें भी फीस दी है, पेपर देने आया होगा तो उसमें भी उसने पैसे खर्च किए। तो ये चीजें आप लोग पहले से ही स्पष्ट कर लें। इससे भी एग्जाम की नोटिफिकेशन को बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने रीड करना है। यूट्यूब पे भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से नोटिफिकेशन को समझाया जाता है, आप खुद भी उसे रीड करें और रीड करने के बाद ही आप लोग
जो आप उसमें अप्लाई करें। और दोस्तों ये आज का वीडियो था। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दिल से।